नेक्स्ट बच्चों 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। कंसीडर टू सर्कल ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो सर्कल दे दिए और उनके सेंटर पी एंड क्यू दे दिए और उनमें कुछ आपकी आर्क दे दिए, ए बी और सी डी उनके आर्क्स हैं और इस तरीके से कि एंगल ए पी बी और एंगल सी क्यू डी ये बराबर हैं। तो ये हमारे गिवन स्टेटमेंट है और हमने ये कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बच्चों हमने ड्रा कर ली हुई है। ये दो सर्कल हैं, ठीक है। और गिवन हमारे पास एक का रेडियस 2 है, स्मॉल का रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है और लार्ज का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। और बता रहा है कि एंगल ए पी बी यानी ये वाला एंगल ए पी बी और एंगल सी क्यू डी ये एंगल जो हैं दोनों इक्वल हैं। इनको थीटा का नाम भी आप दे सकते हैं। फाइंड करना है, चेक करना है हमने कि जो आपकी आर्क ए बी आर्क है और सी डी आर्क है, इनकी लेंथ आपस में बराबर है या नहीं है। दूसरा, इन दोनों आर्क्स में आपस में क्या रिलेशन है, क्या रेशो है। और तीसरा, हमने चेक करना है या प्रूव करना है कि ट्राइंगल हमारी ए पी बी जो है ये वाली और ट्राइंगल हमारी सी क्यू डी ये वाली ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दोनों आर्क्स की लेंथ आपने फाइंड करनी है। लेंथ का फार्मूला आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आप लेंथ आप कह लें लेंथ ऑफ, ठीक है। हम पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इसको बेशक L1 का नाम दे दें, आप पढ़ चुके हैं आर थीटा होता है। तो पहले वाला जो सर्कल ए बी की जो लेंथ है, इसका जो रेडियस है उसको हमने R1 दिया है, तो हम लिखेंगे R1 थीटा, ठीक है। एंगल थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हम रेडियस गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। रेडियस हमारा 2 है तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू थीटा, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आपका सी डी की लेंथ निकालेंगे। इसको बेशक L2 का नाम दे दें और इसका रेडियस चूँकि R2 है, आप लिख लेंगे R2 थीटा। तो ये आ जाएगा आपका 4 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या था, आपने चेक करना है कि दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। अब ये देखें, दोनों आर्क्स की ये लेंथ आ गई, तो आप लिखेंगे कि जो ए बी आर्क है वो सी डी के इक्वल नहीं है। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा जो कह रहा है कि ए बी और सी डी में रेशो क्या है, तो आप लिख लें। हम लिखेंगे ए बी आर्क रेशो सी डी आर्क। नीचे उनकी रेशो आप लिख लें, नीचे लिख लें या इस साइड पे कर लेंगे। ये आपकी है 2 थीटा, ठीक है। और ये आपका है 4 थीटा। दोनों तरफ से थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 4 दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो हमारा 1:2 आ जाएगा। यानी जो दूसरी चीज़ हमें मिल गई, रेशो या रिलेशन आप इन आर्क से मांगा था, तो वो हमें मिल गया। ए बी रेशो सी डी जो है वो 1:2 है। ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है वो हमने कर लिया। थर्ड पार्ट में हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी शेप बज़ाहिर सिमिलर लग रही हो, ये 3 साइड 3 एंगल्स हैं, ये 3 साइड 3 एंगल्स हैं इसके, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें दोनों ट्राइंगल्स की देख लेते हैं। एक तो ये एंगल दोनों में इक्वल है, ठीक है। एक एंगल इक्वल है और ये आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 4 है, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल का एक रूल, अगर एक एंगल बराबर हो और उसकी जो आर्म्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, तो भी वो ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल के एंगल ए पी बी इक्वल है आपका एंगल सी क्यू डी के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे पास गिवन था, ठीक है। अब हम रेशो निकाल लेते हैं। बड़े वाले को ऊपर रख लें, छोटे वाले को नीचे रख लेते हैं। हम लिख लेते हैं कि सी क्यू, बड़ी ट्राइंगल की साइड जो है सी क्यू हमने लिख लिया, उसको ऊपर और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल की ए पी को हम नीचे लिख लेते हैं। और इसी तरह इसकी जो दूसरी साइड है हम लिख लेते हैं आपका क्यू डी को ऊपर और बी पी या बी पी को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो है इस जो ट्राइंगल के जो दोनों रेडियस कह लें या दोनों साइड है उनकी लेंथ 4 है, तो ऊपर यहाँ पर दोनों का 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में और इस ट्राइंगल के दोनों रेडियस 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा, सेम आ जाएंगे। तो हमारा जो ये इनका ये इक्वल आ जाएगी, जो रिलेशन हमने किया है 4/2 आ जाएगा और 4/2 जो है आपका वो 2 होता है। तो ये जो इसकी दो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल ए पी बी है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी क्यू डी के। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। कहता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर एक ओ सेंटर है और उसके ऊपर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो और वन इनसाइड द अदर हो, तो सर्कल ये वाला और ये वाला जो सर्कल है ये आपके कंसेंट्रिक हैं। और रेडियाई उनके दे दिए, एक का 3 है, तो ये स्मॉलर जो सर्कल है इसका रेडियस CO या OD कह लें 3 है, और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस जो 6 सेंटीमीटर या OA या OA एंड OB आपके 6 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। ठीक है, और ये दोनों सर्कल्स जो है इनके जो रेडियस अगर आप ड्रा कर ले तो वो C और D पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीज़ें उसने मांगी हैं। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले पहला पार्ट उसने मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख लिया कि हमारी AB और CD पैरेलल है, ये हमारे जो कॉर्ड्स कह लें, ये प्रूव करना है। दूसरा, AB की लेंथ उसने 8 सेंटीमीटर दे दी है और CD की लेंथ हमसे मांग रहा है। ठीक है, और तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन AB और CD का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ से अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें ये वाला एक साइड पे या दोनों साइडों पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये डिस्टेंस हमने तीसरे पार्ट में हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, आप बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बच्चों ये जो दो ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं COD और AOB, इनको हम सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी देखें, ये ट्राइंगल्स के दरमियान ये जो एंगल है ये दोनों का कॉमन है, तो ये एंगल आपका इक्वल हो गया। ठीक है, और पहले भी आपको बता चुके हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई एक एंगल इक्वल हो और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स हैं, यानी इस एंगल की आर्म ये है और इस ट्राइंगल की ये आर्म ये है, और इसी तरह इसकी ये और इसकी ये, तो ये आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में हों दोनों आर्म्स, और एंगल इक्वल हों तो उनसे बनने वाली जो ट्राइंगल्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है AOB, ठीक है, AOB वो एंगल हमारा इक्वल है COD के। रीज़न क्या है, ये हमारा गिवन है, रीज़न साथ लिख दिया करें। फिर हम रेशोज़ ले लेते हैं। हमारे जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी हम ले लेते हैं AO साइड और डिवाइड बाय छोटी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी CO हो जाएगी, और दूसरी साइड पे हम ले लेंगे BO ऊपर और DO नीचे ले लेंगे। ठीक हो गया। अब बच्चों ये AO और BO ये दोनों रेडियस हैं और दोनों 6 सेंटीमीटर उसने दिए हैं, और इसी तरीके से CO और DO ये दोनों रेडियस हैं, रेडियाई हैं, ये 3 सेंटीमीटर दे दिए हैं। तो हमारे दोनों जो हैं, जो हमने रिलेशन लिखे हैं, इनके ऊपर हम लिख लेंगे रेडियस की लेंथ 6 और नीचे वाले की 3, ठीक है, और 6 डिवाइडेड बाय 3 आपका 2 आ जाता है। तो इसके साथ यूनिट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ये रेशियोज़ लिए हैं। तो इसकी जो रिस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग आर्म्स हैं वो भी आपकी इक्वल आ गई और सेंट्रल एंगल भी आपका इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल AOB है, AOB वो सिमिलर है हमारी ट्राइंगल COD से। ठीक हो गया। अब देखें बच्चों, अब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो इनसे बनने वाले जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जैसे ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल ये एंगल, ये भी आपके सिमिलर हैं। इन दोनों एंगल्स को प्रूव करने के लिए अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ना भी प्रूव करते तो आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी आइसोसेलेस हैं, यानी क्योंकि ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल में इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। और एक एंगल ये है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एंगल 90 का हम ले ले, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों 45 के होंगे। तो जिस तरह इसमें 45 के होंगे, सिमिलरली इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों साइडें आपकी इक्वल हैं, ये भी आइसोसेलेस है, और इसका भी ये एंगल उसी तरीके से, जब इसमें 90 का है तो उसमें भी 90 का होगा, और ये एंगल आपके 45। तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते थे। और लेकिन हमने सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर ली तो भी हम कह सकते हैं कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल हमारा CDO और हमारा ABD, और इसी तरफ से हमारा जो एंगल BAO या BAC कह लें और DCO, ये आपस में बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो हमारी जो लाइंस हैं, वो लाइन सेगमेंट्स हैं, वो आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लिख लेंगे कि हमारी AB जो है कॉर्ड वो पैरेलल है हमारी CD कॉर्ड के, क्योंकि आप लिख लें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स,
सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आर इक्वल, तो ये इक्वल हो गए, इस वजह से ये हमारा दोनों साइडें जो है आपकी पैरेलल आ गई। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में ए बी उसने दे दिया और सी डी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ए बी और सी डी जिस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव हो गई, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स वो आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। तो हम एक ई बी और सी डी में आप रेशो ले लेंगे और एक जो हम ऑलरेडी रेशोज फाइंड कर चुके हैं वो हम ले लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि हमारा ए बी, ठीक है, ओवर सी डी वो इक्वल है, इन दोनों में से कोई एक रिलेशन ले लेते हैं हम, इक्वल है हमारा ए ओ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सी ओ। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि ऊपर आप बड़ी ट्राइंगल्स की साइड लिख रहे हैं और नीचे छोटी ट्राइंगल्स की, और दोनों की जो रेशो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो 2 है। इसको बेशक यहाँ पे पीछे नंबर 1 कर लें और यहाँ से लिख लें फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने ये रिलेशन लिख लिया है। अब हमें ए बी 8 सेंटीमीटर दे दिया और इन दोनों का रिलेशन उसने दे दिया 2। इस रिलेशन को बेशक यहाँ लिखें या ना लिखें, या जस्ट इसको आप इस रिलेशन के साथ आप कर लें। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी हमारा 8 हो गया, सी डी हमने फाइंड करना है और इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपका 2 हो जाएगा। सी डी को ऊपर ले जाएं और इस 2 को नीचे ले आएँ, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो साइडें चेंज करेंगे। हमारा सी डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसका जो है सी डी की लेंथ फाइंड कर ली, सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों इन दोनों जो है कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, ओ से एक परपेंडिकुलर, मैंने शुरू में भी डायग्राम में कहा था कि हम ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम हम ई रख लेते हैं और इसका नाम हम एफ रख लेते हैं। अब ये हमारा 8 सेंटीमीटर कॉर्ड थी और इसकी हमारे पास लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, हमने अभी निकाल ली है। और चूंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, आप पीछे फर्स्ट कुछ क्वेश्चन में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ते आए हैं कि लाइन सेगमेंट ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ हमारी 8 का हाफ 4 हो जाएगी और ये वाली लेंथ 8 का हाफ 4 का हाफ 2 हो जाएगी। और इन राइट एंगल्स की वजह से हमारे पास एक ये वाली ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन गई और ये वाली ट्राइंगल हमारी राइट ट्राइंगल बन गई। तो हम ई एफ डिस्टेंस जो है ये फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हम ये लिख लेते हैं कि ड्रॉ, ठीक है, ओ ई हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी, ये इनके ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और कहाँ पे ये मीट किया उसने, ए बी को मीट किया है ई के ऊपर और सी डी को मीट किया ई एफ के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की वो हमने लिख ली। अब हम लिखेंगे कि हमारा जो ए ई है, सबसे पहले इनकी लेंथ्स फाइंड कर लेते हैं। ए ई वो आपका 1/2 ऑफ ए बी हो जाएगा। तो ए बी आपका 8 है, 8/2 4 सेंटीमीटर हमारे पास ए ई आ गया। इसी तरीके से हम लिखेंगे सी एफ जो है वो हमारा 1/2 ऑफ सी डी हो जाएगा। सी डी हम फाइंड कर चुके हैं, 4 है तो 4/2, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमने बेसिक की लेंथ फाइंड कर ली। हम कोई एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। आप लिखेंगे नाउ एक राइट ट्राइंगल, कौन से वाली, हम ए ओ बी ले लेते हैं। ठीक है, ए ओ बी के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये जो सॉरी ए ओ बी नहीं हम लेंगे, हम ए सी ओ लेंगे, सॉरी ए सी ओ, ये हमारी राइट ट्राइंगल है ए सी ओ, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे कि ये हमारा हाइप ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई और ए ई का स्क्वायर है, ये हम लिख लेते हैं। ए ओ का स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल है आपका ए ई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ओ ई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए ओ रेडियस था, ये आपका गिवन था 6 का स्क्वायर। ए ई अभी आपने निकाल लिया 4 का स्क्वायर, और ओ ई हम फाइंड करना चाहते हैं, ओ ई का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ओ ई का जो स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर माइनस का 16, ये उधर चला गया, साइडें चेंज कर ली। तो ओ ई हमारे पास बच्चे फाइनली आ जाएगा। इन दोनों को आप माइनस करें तो ये आपका 20 का स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर रूट, बेशक आप इसको ऐसे रहने दें या इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं।
कैलकुलेटर से बेटा मैंने 20 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, तकरीबन 4.47 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों हम दूसरी राइट ट्राइंगल हमारे पास CFO है, ये हम कंसीडर करेंगे। हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल कौन सी, CFO की बात कर रहे हैं। और इसमें भी हम क्या करेंगे, आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा लेते हैं। तो इसमें भी आपका देखें, ये हमारा हाइप है, CO का स्क्वायर इक्वल होगा FO या OF का स्क्वायर और प्लस CF के स्क्वायर के बराबर होगा। हम लिख लेते हैं कि CO का स्क्वायर इक्वल है OF ऑफ का स्क्वायर और प्लस EF का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी EO का स्क्वायर। तो CO जो है ये इसका रेडियस है, ये आपका रेडियस पहले गिवन था 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और OF जो है बच्चों हमने फाइंड करना है, तो OF का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। और आगे आपका CF का स्क्वायर है, सॉरी मैं पहले गलत लिख किया था, ये आपका एक दो फिर मैं रिपीट कर लूँ, CO का स्क्वायर, ठीक है, OF का स्क्वायर और प्लस CF का स्क्वायर होगा। मैं करेक्शन कर दूँ बेटा, पहले गलत लिख गया था। CF की जो लेंथ हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये आपकी देख लें 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये लेंथ हम इधर लिख लेते हैं, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और AF की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। हम साइडें भी चेंज कर लेते हैं। हम लिखेंगे OF का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चों आपका 9 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो OF बच्चों आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। और कैलकुलेटर से अगर आप 5 का स्क्वायर रूट निकालें, मैंने निकाला कैलकुलेटर से बच्चों 2.24 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। अब हमें कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस यानी EF फाइंड करना है, तो EF दोनों को माइनस कर लेंगे। हम लिखेंगे EF जो है हमारा है वो इक्वल है हमारा EO कह लें या OE में से माइनस कर लेते हैं हम OF को, ठीक है। ये हमारे ये देखें OE में से OF को माइनस कर लेंगे तो बाकी लेंथ हमारे पास EF आ जाएगी। तो 4.47 OE हम निकाल चुके हैं और ये हमारा 2.24 है। इन दोनों को हम माइनस करें तो EF या दोनों कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास बच्चों फाइनली आ जाता है तकरीबन 2.23 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर। लेंथ उसने दे दी आर्क की 4 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल जो है उसने 60 डिग्री दे दिया, ठीक हो गया। और कहता है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क, उसी सर्कल के अंदर, इसने मेंशन नहीं किया, उसी सर्कल के अंदर एक सेंट्रल एंगल फाइंड करना है एक आर्क का जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है। और बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। हमारे पास एक आर्क की लेंथ जो दे दी L1 उसको कर लेंगे 4 सेंटीमीटर उसने दे दिया था और थीटा उसने एंगल दे दिया था, उसको आप θ1 कर लें, वो आपका 60 डिग्री है। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट यहीं पे करना चाहें या आगे जाके सोल्यूशन में कर लें। और सबसे पहले इस सर्कल का हम L इज इक्वल टू R थीटा, वैसे लेंथ का फार्मूला होता है, तो हमें रेडियस फाइंड करना है तो हम लिखेंगे R हमने फाइंड करना है। तो सर्कल सेम है इसलिए दोनों के लिए सेम रेडियस होगा, इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि आपका L जो होता है इज इक्वल टू R थीटा होता है। तो θ1 हम पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। L जो है 1 जो है आपका 4 है, R आपने फाइंड करना है, थीटा आपका 60 डिग्री है, लेकिन हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहीं पे हम कर लेंगे। रेडियन में कन्वर्ट थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 आप करते हैं, आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखें ये हमारा 4 इक्वल टू R इंटू 60 से कट जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 3, या इसको इसकी वैल्यू पुट कर दें आप 3.14, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। R इज जो है 3.14 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 4 इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो आपका 1.05 R आ जाता है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर लेंगे तो R आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1.05। ये तकरीबन बेटा इनको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो हमारा 3.81 या 82 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। तो अब हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब हमने दूसरी जो आर्क है उसकी चीज़ें लिख लेते हैं। दूसरी
आर्क की जो लेंथ उसने दे दी वो उसने हमें दे दी है 8 सेंटीमीटर। रेडियस जो है हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम निकाल चुके हैं, ये हमारा 3.82 सेंटीमीटर तकरीबन आ जाता है। ठीक हो गया। और थीटा 2 हमने फाइंड करना है, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे L2 इज इक्वल टू रेडियस R थीटा 2 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, L2 कितना है हमारा 8 है, और R हमारा 3.82 थीटा 2 हो जाएगा। तो थीटा 2 जो हमने फाइंड करना है वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3.82। इन दोनों को आपस में कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो बच्चों हमारा तकरीबन 2.1 रेडियन ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एंगल हमारे पास रेडियन में आ गया, इसको हम डिग्री में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा 2 जो है हमारा हो जाएगा थीटा 2 रेडियन। पहले हमने पढ़ा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई ओवर 180 करते हैं, और रेडियन से डिग्री करने के लिए इसके उलट यानी कि 180 डिवाइडेड बाय हम पाई कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाता है 378, और 378 डिवाइडेड बाय 3.14 पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली, वो हमने पुट कर ली। तो हमारे पास थीटा 2 फाइनली इनको डिवाइड करें तो आ जाएगा 120.4 डिग्री। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हमारे पास कहता है M एक पॉइंट है ऑन ए सर्कल और जिसका सेंटर P है। ठीक है, और फिर कहता है कि M इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 रेडियाई PE और PF से है। ठीक है, तो शो दैट ME और MF इक्वल हैं कॉर्ड्स ME और MF। ये ज़रा डायग्राम आपको मैं साथ दिखा दूँ। बच्चों देखो, ये हमारा M पॉइंट गिवन है, इस सर्कल का सेंटर P है, और ये M पॉइंट 2 रेडियाई हमने ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इससे वो इक्व डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस MN और MP आपके बराबर हैं। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर हैं, इसके अलावा एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है। किसी भी पॉइंट से, किसी भी लाइन से किसी दूसरी लाइन का डिस्टेंस जो आप निकालते हैं वो हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि MN और MP हमारे बराबर हैं। दूसरा हमें ये पता चल गया, ध्यान में रखना है कि MN और MP परपेंडिकुलर हैं EP और FP के ऊपर। ठीक हो गया। और फाइंड हमने क्या करना है, उसने कहा है कि जो हमारी कॉर्ड ME है, सॉरी आर्क ME और MF है। ठीक है, ME और MF इन आर्क्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों आर्क्स को इक्वल प्रूव करने के लिए देखें बच्चे, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इनके जो सेंट्रल एंगल हैं, आप जो आर्क्स का सेंट्रल एंगल होता है वो ये, अगर दो आर्क्स इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, तो इन आर्क्स के इक्वल करने के लिए हमें ये दो सेंट्रल एंगल इक्वल प्रूव करना होंगे। ठीक है, तो अगर हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर कर लें जो हमारे ये अभी ड्रॉ की है, M को हम P से मिला के, ठीक है, तो एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारी बन गई। दोनों ट्राइंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर लेंगे, और ये जो एंगल हैं इनको हमने इक्वल प्रूव करना है। तो दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कि ये जो साइड है ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। फिर हम लिखेंगे कि ये वाला जो MN है और MP है ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, और ये वाला जो एंगल है MNP और MP इसको अब हम कोई और नाम लिख लेते हैं, गलती से नाम मैंने P लिख दिया, इसको हम MB कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मैं करेक्शन कर दूँ, ये हमारा MP नहीं MB हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल्स भी आपस के बराबर हैं, तो ये ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम आसानी से इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि दोनों आर्क्स इक्वल है। तो प्रूव करना है तो हम स्टेटमेंट इधर लिख लेते हैं, और दूसरी साइड पे आप रीजंस लिख लें। ना भी अगर लिखें तो लेकिन क्वेश्चन को आपने लिखना सॉल्व इसी तरीके से करना है कि एक साइड पे स्टेटमेंट लिखते जाएं, दूसरी साइड पे आप उसके रीजंस लिखते जाएंगे। हम सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है MNP, ठीक है, MNP, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है MPB। ट्राइंगल MP या MBP हम कर लेते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अंदर कॉरस्पॉन्डेंस आपको पहले बता चुका हूँ। दोनों ट्राइंगल्स की 3 साइड और 3 एंगल्स हैं, तो हमने कोई से 3 एलिमेंट्स दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल प्रूव करने हैं। ये भी बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे पहले कि MP जो इक्वल है MP के दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, क्योंकि ये आपका कॉमन हो गया। ठीक हो गया। दूसरा आपका MN, ठीक है, इक्वल है MB के
तो ये दोनों इक्वल हैं। ये हमारा गिवन था, उसने कहा था कि जो पॉइंट M है वो दोनों जो है आपके रेडियाई से इक्वल डिस्टेंस है। तीसरा हम लिखेंगे कि हमारा एंगल MNP जो है वो इक्वल है हमारे एंगल MBP के, ठीक है। क्यों कि बोथ जो हैं आपके परपेंडिकुलर हैं, तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस जो वैसे लिया जाता है, आप पहले बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास ये साइड और ये एंगल ये इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे हमारी जो ट्राइंगल MNP है वो ऑलमोस्ट इक्वल है ट्राइंगल MBP के, ठीक है। और इसका पास्टुलेट SAS पास्टुलेट है, आप लिख सकते हैं SAS इक्वल टू SAS दोनों ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लिख लेंगे कि हमारा एंगल NPM, जो एंगल NPM है वो इक्वल है एंगल हमारे MPB से, ठीक हो गया। MPB के इक्वल है, और जब ये इक्वल है तो EPM और MPF ये भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन एंगल्स के इक्वल की पहले रीज़न लिख लें, आप लिखेंगे इक्वल एंगल्स, ठीक है, ऑफ इक्वल ट्राइंगल्स, ठीक है। सिंपली इतना लिख दें तो भी आपका काफ़ी है। सिमिलरली आप लिखेंगे कि एंगल NPM, ठीक है, इक्वल है एंगल MPF के, क्योंकि सेम है ये एंगल, ठीक है। तो जब एंगल सेम ये हो गया सेम, तो हम लिखेंगे कि हमारी जो आर्क ME है, ठीक है, ME आर्क है वो इक्वल है हमारी MF आर्क के। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो पीछे पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एंगल जो है वो इक्वल आर्क से बनते हैं, या अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हों तो आर्क्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि सेंट्रल आपके एंगल जो हैं एंगल्स आर इक्वल, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये लिख लें या इन एंगल्स का नाम लिख लें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कहते हैं 2 सर्कल्स हैं जिनके सेंटर A और B हैं। ये 2 सर्कल उसने बना भी दिए हैं, A और B उनके सेंटर हैं। CD एंड EF आर देयर कॉर्ड, ये CD और EF उसकी कॉर्ड्स हैं। सच दैट CD की लेंथ उसने 12 सेंटीमीटर दे दी और EF की लेंथ उसने 8 सेंटीमीटर दे दी, और साथ में ये बता रहा है कि एंगल CAD ये वाला और एंगल EBF यानी दोनों के जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो रेडियस ऑफ ए आपने फाइंड करना है, सर्कल ए का रेडियस ऑफ बी उसने दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर लेते हैं, सिमिलर प्रूव कर लें, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम बच्चों ट्राइंगल ACD को देखें तो ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड रेडियाई हैं दोनों, और इनके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। हम लिखेंगे कि एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल है, और इनको कोई नाम दे दें, आप X नाम दे दें, ठीक है। तो क्यों इक्वल हैं, आप लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल रेडियाई या इक्वल साइड्स, ठीक है। तो एक तो ये हमने प्रूव कर लिया, और दूसरी तरफ से हम लिख लेंगे कि जो हमारा इस ट्राइंगल के अंदर एंगल, सिमिलरली एंगल E और एंगल F जो है वो आपके ये दोनों भी इक्वल हैं, इनको Y का नाम लिख लें, और इनकी रीज़न भी हम सेम लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल रेडियाई हैं, ठीक है। अब इस जो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं उनका हम सम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एंगल आपका एंगल सी ए डी प्लस एंगल आपका C प्लस एंगल D, ठीक है, वो इक्वल है 180 होंगे इस ट्राइंगल्स के एंगल्स के सम के। तो एंगल कौन से EBF के प्लस एंगल E के और प्लस एंगल F के, ठीक हो गया। अब देखें ये CAD और EBF ये आपका गिवन था, ये एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों एंगल्स को दोनों साइडों से अगर आप कैंसिल कर दें, ठीक है, तो हमारे पास C और D और E और F हो जाएगा। इनकी जो हमने वैल्यूज़ वगैरह लिखी हैं हम लिख लेते हैं, इसको x के इक्वल सपोज किया, x प्लस x, और ये हो जाएगा आपका y प्लस y हो जाएगा। तो इन दोनों को सम कर लें, 2x इक्वल टू 2y और x इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है। अब x इक्वल टू y आ गया, यानी ये एंगल जो दोनों, एक तो ये बराबर आ गए
और ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल्स के भी बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि आपका एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से एंगल डी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो गया, सॉरी एफ के बराबर हो गया। और पहले आप प्रूव कर चुके हो कि ये सेंट्रल एंगल ये भी आपका बराबर है, ठीक है। तो अब बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो आपकी सिमिलर है। हम लिखेंगे ट्राइंगल हमारी ए सी डी है वो सिमिलर है ट्राइंगल हमारी बी ई एफ के। और उसकी रीज़न हमारे पास क्या है कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स के हमने ऑल एंगल जो है वो इक्वल प्रूव कर लिए, ठीक है। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और अब हम लिख लेंगे कि फॉर एग्जांपल बड़ी ट्राइंगल का रेडियस R1 ये हमने फाइंड करना है, और दूसरे जो छोटे सर्कल के छोटी ट्राइंगल का रेडियस R2 गिवन था। तो ACD बड़ी ट्राइंगल के बड़े सर्कल की कोई एक साइड हमारे पास CD गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, CD। और दूसरी ट्राइंगल की जो इसके अगेंस्ट जो करस्पॉन्डिंग जो आपकी कॉर्ड EF उसने दी थी वो आपकी वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ मौजूद है। R1 फाइंड करना है, R2 आपका 8 है, CD जो है आपको 12 गिवन है, और EF जो है आपकी वो 8 सेंटीमीटर है। सॉरी बेटा, R2 आपका 8 नहीं है, गलत लिखे हैं हम, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। तो R1 हम फाइंड करेंगे, R1 आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8, और ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R1 इनको कैलकुलेट करें तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8।